अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर कबूतर की चंचला और आप सबको वेलकम करती हूँ अपने शो हेल्थ फॉर ऑल में और इस मीडिया फोकस चैनल में। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में और आज हमारा टॉपिक है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन के बारे में आपने सुना ज़रूर होगा। फंगल इन्फेक्शन जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन आज हम स्पेशली बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन जो कि हमारे बालों में, नाखून में और हमारे जिल्द पे होता है। तो आज हमारे साथ इसी टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए मौजूद है एक एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर आमना काजी। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आमना। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फंगल इन्फेक्शन के बारे में। ये फंगल इन्फेक्शन एक्चुअली होता क्या है? बेसिकली अगर हम आसान लैंग्वेज में सबको जिसमें समझ आ सके बताएं तो फंगल इन्फेक्शन एक ऐसी कंडीशन है जो कि आपके हेयर, नेल और बॉडी यानी कि जिल्द पे ज़्यादा ह्यूमिडिटी, ज़्यादा किसी भी वेट एरिया की वजह से हो सकती है। अब वो उसकी मेन जो कंसर्न है वो होती है हाइजीन। उसके बाद फिर अगर वो फंगल इन्फेक्शन आपको एक बार हो गया तो देन उसके ट्रीटमेंट के अलावा इट्स नॉट गोना लीव यू। उसको आपने फिर इचिंग करेगा, वो आपको बर्निंग करेगा, इरिटेटिंग सेंसेशंस होंगी एंड फिर सबसे वर्स्ट पार्ट कि ये किसी दूसरे को भी आपसे जिल्द के जिल्द लग सकता है। तो इसीलिए इसको ट्रीट करना भी बहुत ज़रूरी होता है और इसको प्रिवेंट करना वक्त रहते हुए भी बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, जो फंगल इन्फेक्शन है इसके साइंस सिम्टम्स आपने 2-4 तो बताई जी थी, जी, इसके अलावा और इनके कोई अलामात हैं? बहुत सारे अलामात हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ह्यूमिड, क्योंकि हम कराची में रहते हैं तो नंबर 1 कॉज तो ह्यूमिडिटी है, लेकिन ह्यूमिडिटी के अलावा पसीने वाले कपड़े पहने रखना, बार बार उनको ना बदलना। उसके अलावा अगर आप किसी भी ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जो कि अनहाइजीनिक है, वेट है, मॉइस्ट है, अच्छा बारिश हो या ऐसी कोई जगह हो जहाँ से आप गीले कपड़े पहन के आएँ और उसको आप चेंज ना करें, ठीक है। उसके अलावा स्विमिंग या स्पोर्ट्स वेयर आपका जो है वो अपना पसीने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत आजकल जिम कर रहे हैं, बहुत कॉमन हो गया है जिमिंग, स्विमिंग में अगर पानी में अगर आप जाते हैं फिर वही मॉइस्ट एरिया रहना। उसके अलावा स्पेसिफिकली बॉडी को बहुत, क्योंकि ड्राई वेदर है तो खुद को बहुत ऑयल लगाना बार बार, तो स्किन को अगर ड्राई रखेंगे तो फंगस से प्रिवेंशन हो सकती है। अच्छा, ये जो बच्चों को डायपर वगैरह पहनाते हैं इससे भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है? देखें, हर बार ज़रूरी नहीं है कि डायपर पहनाने से, लेकिन बेहतर ये है कि क्योंकि डायपर इज़ फिल्ड विथ ऑफ कोर्स द यूरिन एंड वॉट एवर द बेबी एक्सक्रीट्स, तो उसमें वो अगर काफ़ी देर तक वेट रहे तो चांसेस हो सकते हैं। लेकिन बच्चों में मोस्ट कॉमनली जो होता है वो स्कैल्प में फंगस होता है। डॉक्टर आमना, फंगल इन्फेक्शन जो होता है इसके कुछ अलामात या साइन जो नज़र आते हो जिल्द पे, बालों में या नाखूनों में, वो बता दें। देखें, जैसे अगर हम स्टेप वाइज शुरू करें, सबसे पहले बालों से शुरू करें तो या तो बालों का बहुत मॉइस्ट ऑयली होना, ठीक है, या तो फिर आपके बालों में एक पिंपल्स नुमा चीज़ हो जाती है जो कि फॉलिकल्स के अराउंड होती है। ये ईजीली इसलिए बता रहे हैं ताकि सबको पता चल सके कि आम ज़बान में कि अगर यहाँ पे आपको बालों में पिंपल्स हो रहे हैं तो ये फंगस को लीड कर सकते हैं। और सबसे कॉमन जो कराची में आजकल 90% से आई थिंक 100% लोगों का मसला है वो है डैंड्रफ। डैंड्रफ का होना भी इवेंचुअली फंगल इन्फेक्शन को लीड कर सकता है, जिसमें रिंगवर्म जैसी प्रेजेंटेशन होती है सर में और ऐसे रिंग्स बन जाती हैं जो कि इची होती हैं। फिर आप अपने सर को खुजाते रहेंगे और उसके बाद आपको इरिटेशन होती रहेगी और फिर वो बढ़ के हेयर लॉस को भी कॉज कर सकता है क्योंकि वो आपके फॉलिकल्स को इफ़ेक्ट करता है। अब अगर हम नेल्स पे आएँ तो नेल्स का सबसे बड़ा कॉज ये होता है कि लोग नेल कटर शेयर करते हैं, कंटिन्यूस नेल पेंट्स लगे रहते हैं। अच्छा, अगर आप हैंड वॉश कर रहे हैं या नेल्स को मॉइस्ट रख रहे हैं और उसके बाद आप उनको ड्राई नहीं करते हैं, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न्स। काफ़ी टाइम पानी में रहना, पानी की ऐसी कोई किसी को, कुछ लोगों की तो चलें जॉब होती है, जैसे अगर कोई फिशरी में काम कर रहा है तो उनके हाथ हर वक्त मॉइस्ट रहेंगे तो देयर इज़ अ चांस कि उनको फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है इन देयर नेल्स। रही बात जिल्द की, तो जिल्द के जैसे मैंने पहले पॉइंट्स बताए कि जिन चीज़ों से आप प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि
अगर आप कॉटन के कपड़े पहने, ढीले कपड़े पहने तो वो आपको फ़ायदे देंगे बनस्बत अगर आप स्किन टाइट कपड़े पहनेंगे और अगर आप स्वेट करेंगे, मॉइस्ट रहेगी बॉडी। तो जैसे भी जो भी बहुत किस्म के फंगस होते हैं, फीमेल में बहुत कॉमनली ये फंगस आजकल तो बहुत कॉमन हो रहा है बिकॉज गर्मियाँ थी, अभी ख़त्म हुई हैं लेकिन थी, तो उसमें ब्रेस्ट फोल्ड्स में, आर्मपिट फोल्ड्स में, या अगर जो टमी के नीचे फोल्ड्स आते हैं उनमें बहुत कॉमनली फंगस फीमेल्स को भी पाया जाता है। ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये कॉमनली किन लोगों में ज़्यादा होता है? अच्छा, मोस्टली ओबेस लोगों में, छोटे बच्चों में, और वो लोग जो अपनी हाइजीन का क्लियरली ख्याल नहीं रखते, और ऐसे एरिया में रहने वाले लोग जहाँ पे बहुत ह्यूमिडिटी की लेवल ज़्यादा होती है। अच्छा डॉक्टर आमना, अगर किसी की क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो तो फिर फंगल इन्फेक्शन पे अटैक करता है? देखें, अगर किसी की इम्यूनिटी ऑल टुगेदर वीक है तो उनको तो ऑल सॉर्ट्स ऑफ इन्फेक्शंस जल्दी इफ़ेक्ट करेंगे। अब अगर ये कहा जाए कि किसी की इम्यूनिटी वीक हो तो उसको फंगस हो जाएगा, ये चांसेस कम है, लेकिन अगर उसको फंगस हो गया तो उसको डेवलप करके बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अगर उसको वक्ती तौर पे ट्रीट ना किया जाए तो। अच्छा, ये जो फंगल इन्फेक्शन है इनके लिए क्या इलाज किया जाता है? अच्छा, इनके लिए आप सबसे पहले तो जो मेन कॉज मैं आपको पहले इन्फॉर्म करना भूल गई, वो भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है, वो मैं ये चाहूँगी कि जो स्टोर से ख़रीदी हुई ऑन स्टोर बाइंग ट्रीटमेंट, जैसे लोग जाते हैं कि जी मुझे फंगस हो गया है, रिंग वॉर्म इन्फेक्शन है, आप मुझे प्लीज़ इसकी ट्रीटमेंट दे दें। ऑन स्टोर जो लोग ट्रीटमेंट्स देते हैं उसमें यूजुअली स्टेरॉइड्स होते हैं, और स्टेरॉइड पाकिस्तान में लीडिंग कॉजेज़ में आ रहा है फंगस बॉडी में होने के। तो बेहतर है कि लोग स्टेरॉइड से तो बिल्कुल ही अवॉइड करें। ऑन टेबल या ऑन काउंटर ख़रीदी गई मेडिसिन से भी अवॉइड करें। एक डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं और उससे जाके पूछें कि कौन सी मेडिसिन लेनी है। अच्छा, इनके एहतियात करने के लिए लोग क्या कर सकते हैं? एहतियात के लिए ये मैंने रिपीटेडली कहा है, सबसे पहले खुद को ड्राई रखें। सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने तौलिए किसी से शेयर ना करें। अच्छा, अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन हो गया है बालों में, नाखून में या जिल्द पे, तो इसके कोई टेस्ट होते हैं इनको जानने के लिए? देखें, अगर आप एक डर्माटोलॉजिस्ट को विज़िट करें, ठीक है, तो वो आपके फंगस को देख के बता सकते हैं, आपको फर्दर गाइड कर सकते हैं कि वेदर ये रिंग वॉर्म है, टीनिया इन्फेक्शन है, या ये आपको जो है फोल्ड्स की वजह से हो रहा है। उसका रूट कॉज भी आपको आपका डर्माटोलॉजिस्ट ही बताएगा, क्योंकि ये मोस्टली एग्जामिनेशन से ज़्यादा पता चलता है, बिकॉज़ हर फंगस के अलग किस्म के एक प्रेजेंटेशन होती है। कुछ फंगस जो हैं वो रिंग शेप में आते हैं, कुछ ग्रेश डिस्कलरेशन में आते हैं, कुछ सिर्फ आपकी बॉडी फोल्ड जैसे आर्मपिट्स या अंडर ब्रेस्ट या फैट्स के बीच में, थाइस के बीच में, तो वो सिर्फ एक ग्रेश मरूनिश डिस्कलरेशन के साथ बड़े पैचेस आते हैं। कुछ बहुत इची होते हैं, बहुत ज़्यादा खारिश हो रही होती है उनमें, और कुछ जो होते हैं वो बर्निंग सेंसेशंस के साथ होते हैं, जो कि एक एक्सट्रीम लेवल पे अगर बात जाए तो वो फिर बर्निंग सेंसेशन में भी आ जाती है। तो बेहतर ये है कि बंदा डर्माटोलॉजिस्ट को एक पेशेंट जाके दिखाए और अपना एग्जामिन करके उस हिसाब से ट्रीटमेंट ले। चलें ठीक है डॉक्टर आमना, आज आप हमारे शो पे आए, आपने हमारे नाज़रीन को इतना सब कुछ बताया फंगल इन्फेक्शन के बारे में, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, थैंक यू, आपने मुझे बुलाया, और क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने नॉलेज दी है तो ये अच्छा है कि हम स्प्रेड करें ताकि अवेयरनेस बढ़े और लोग खुद को प्रिवेंट कर सकें आम और ख़तरनाक बीमारियों से। तो नाजरीन, जैसे कि आपने देखा कि आज हमारे साथ डॉक्टर आमना काजी मौजूद थी, जो पेशे के लिहाज से एक एस्थेटिक फिजिशियन है, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी तरीके से फंगल इन्फेक्शन के बारे में बताया कि हर साल नॉर्मली 1 अरब लोग जो है वो फंगल इन्फेक्शन से अफेक्टेड होते हैं, और फंगल इन्फेक्शन एक बहुत बड़ी ऐसी बीमारी है जिससे हमें किसी न किसी तरीके से हमें बचना बहुत ज़रूरी है। कि फंगल इन्फेक्शन ना ही हमारे अंदर की बॉडी के अंदर होता है, बल्कि हमारे जिल्द पे, हमारे नाखून पे, हमारे बालों पे, कहीं पर भी हो सकते हैं, और इसको जल्द से जल्द ही डायग्नोज करके इसका इलाज करवाना ज़रूरी है। और जैसे कि डॉक्टर आमना ने हमें बताया कि कभी भी खुद से फंगल इन्फेक्शन को डायग्नोज करने की कोशिश ना करें। जब भी अगर आपको कुछ ऐसी खारिश वगैरह या लाल वाली चीज़ या सफ़ेदी या कुछ भी इस तरीके की चीज़ महसूस हो, तो आप फ़ौरन अपने कोई करीबी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएँ, उन्हें दिखाएँ, उनसे एग्जामिनेशन करवाएं और पता करें कि अगर ये फंगल इन्फेक्शन है तो इलाज भी उन्हीं से करवाएं। खुद से इलाज करेंगे, इस जिल्द के ऊपर किसी भी तरीके की स्टीरॉइड वाली क्रीम लगाएंगे
तो फिर ये फंगल इन्फेक्शन सही होने के बजाय बार बार हो सकता है और फिर आपका ये इलाज होना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आज के लिए हमारा शो इतना ही था। तो इसी के साथ आप मुझे ये नीचे दिए गए नंबर पे बता सकते हैं कि आपको हमारा ये शो कैसा लगा, हमारा ये मीडिया फोकस का चैनल आपको नए नए प्रोग्राम्स जो हर हफ्ते दिखाता है ये आपको कैसा लगता है, और आप आगे हमारे इस प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल में कौन सा प्रोग्राम देखना पसंद करेंगे, इसके बारे में भी हमें ज़रूर बताइए। तो आज के लिए हमारा शो यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।